Hello students, welcome all of you. In a previous science video lecture, we discussed about the very important chemical compound like sodium chloride, NaOH, caustic soda, sodium hydroxide, and also calcium oxychloride bleaching powder. Now today here we are going to discuss about the another important topic of this chapter. So let's start it. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे आज बेकिंग सोडा. Chemical formula of baking soda is NaHCO3 and chemical name sodium hydrogen carbonate. Now preparation, how to prepare it? Baking soda को कैसे बनाया जाता है? So it is prepared by chemical reaction of aqueous solution of sodium chloride NaCl, carbon dioxide and ammonia. Yes, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया को सोडियम क्लोराइड NaCl के एक्वेस सॉल्यूशन में मिक्स करें तो क्या मिलता है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके साथ मिलता है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl. जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन देखें तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2 यानी एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, इट गिव्स अ NH4Cl ammonium chloride and we get NaHCO3 sodium hydrogen carbonate, our baking soda. अब देखते हैं प्रॉपर्टीज. बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टल विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. यस, एक वाइट कलर का क्रिस्टल है जो पानी में कभी कभी सॉल्युबल होता है. सेकेंड, इट इज़ एक्वेस सॉल्यूशन इज अ वीकली अल्कलाइन. यस, ये एक एक्वेस सॉल्यूशन है जो एक वीक अल्कलाइन यानी वीक बेस है. थर्ड वन, व्हेन इट इज हीटेड देन इट डिकम्पोजेस टू द गिव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यस, जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे तो डिकम्पोज होके सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन और वाटर देगा. जैसे NaHCO3 उसको हीट दिया तो क्या मिला N2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. ऑल्सो वी गेट H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. फोर्थ वन, इट रिएक्ट्स विद द एसिड टू गिव अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी एसिड के साथ प्रोसेस करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कोई भी सोडियम सॉल्ट. अब उसके यूजेस देखते हैं कि कहाँ पर यूज होता है ये बेकिंग सोडा. तो सबसे पहला, इट इज़ यूज इन अ मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर. यस, बेकिंग पाउडर जो हम मोस्टली किचन में यूज़ करते हैं कुकिंग में, तो उसको बनाने में क्या यूज़ होता है? बेकिंग सोडा. सेकेंड, इट इज़ यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर. यस, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ मेडिसिन एज अ एंटीसेप्टिक फॉर स्किन डिसीज एंड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द स्टमक. यस, उसका यूज़ एज अ मेडिसिन भी किया जा सकता है. कहाँ से? तो स्किन डिसीज़ की जो क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम या तो मेडिसिन आती है, वहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है. और एक जो स्टमक, पेट में जब भी एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें भी क्या यूज़ होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. फोर्थ वन, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रीएजेंट इन अ लेबोरेटरी. यस, लेबोरेटरी में ऐसा रीएजेंट भी हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं. अब देखते हैं बेकिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ टार्टरिक एसिड. तो ये बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर. जो मोस्टली हम लोग ब्रेड्स, केक्स उसको सॉफ्टी और स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना. अब ये टार्टरिक एसिड क्या होता है? जो मोस्टली इमली में पाया जाता है या ग्रेप्स में भी पाया जाता है, जिसकी केमिकल फॉर्मूला होती है C4H6O6, है ना. तो ये हुआ बेकिंग पाउडर. अब हम लोग बात करते हैं वॉशिंग सोडा. तो केमिकल फॉर्मूला क्या है उसकी? Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O. अभी उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. क्या है केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. 10 यानी डेकाहाइड्रेट. क्यों उसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग अ 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, इन दिस सॉल्यूशन. यानी उसमें 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के सॉल्यूशन होते हैं उसको, इसलिए ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. नाउ अब कैसे बनता है? हाउ इट इज़ प्रिपेयर, उसको कैसे बनाया जाता है? तो हम लोग देखें, इट इज़ प्रिपेयर बाय हीटिंग बेकिंग सोडा.
बेकिंग सोडा को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन होके आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट जो मिला उसमें अगर आप अगेन 10H2O, अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2, यानी आपका वॉशिंग सोडा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वॉशिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो जैसे पहली, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंड, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, यस ये वाटर में सॉल्यूबल है, हम लोग मोस्टली घर पे देखते हैं। इट इज़ अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी, यस इसकी बहुत सारी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है डोमेस्टिक पर्पज में। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन अ वाटर इज अ अल्कलाइन दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यस ये वॉशिंग सोडा का जो पानी के साथ मिक्सचर होता है, जो सॉल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन यानी बेजी के, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है, यानी दिखाता है कि ये क्या है, अल्कलाइन यानी बेज है। अब हम लोग देखते हैं यूजेस, कहाँ पर यूज होता है। तो पहला, वॉशिंग सोडा इज यूज टू रिमूव अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यस वाटर की हार्डनेस कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। सेकेंड, इट इज़ यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सॉप एंड अ पेपर, यस इंडस्ट्रीज में ग्लास, सॉप और पेपर को मैन्युफैक्चर करने में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा। थर्ड वन, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ वॉशिंग क्लोथ, या क्लोथ को वॉश करने में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, यस बोरेक्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में भी क्या यूज़ होता है ये। अब ये बोरेक्स क्या होता है, तो एक केमिकल कंपाउंड है जिसका बहुत सारी केमिकल लेबोरेटरीज में और बहुत अलग अलग जगह उसका यूज़ होता है, तो उसको बनाने में भी क्या यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं लास्ट केमिकल कंपाउंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.1/2H2O, और केमिकल नेम देखे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी हाफ मोलिकुल्स ऑफ वाटर मिक्स विद अ कैल्शियम सल्फेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ POP, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। नाउ हाउ टू प्रिपेयर इट, उसे कैसे बनाया जाता है, तो इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम अ जिप्सम, जिप्सम से बनता है। अब जिप्सम क्या होता है, तो इट इज़ अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो CuSO4.2H2O, कॉपर सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो तो उसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। Now, POP is prepared from gypsum. How? So, POP is prepared by heating gypsum to temperature of 373 Kelvin. 373 Kelvin पे अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, तो जिप्सम कन्वर्ट किस में होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP में। तो आप देख सकते हो CaSO4.2H2O जिप्सम, उसको अगर 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उसको हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, CuSO4.1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1/3/4 पार्ट ऑफ वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये क्या हुआ, प्रिपरेशन। अभी अल्सो ये हमारे पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें अगर आप 3/4 पार्ट ऑफ वाटर अगर मिक्स कर दो तो क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इट इज़ अ वाइट पाउडर, एक वाइट कलर का पाउडर है ना। इट इज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर, यस इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पानी के साथ मिक्स होके हार्ड मटेरियल बनाता है ना। इट शुड बी स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यस इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। यूजेस देखते हैं, वैसे हम लोग POP के बहुत सारे यूजेस है, तो देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूज बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग अ फ्रैक्चर बॉन्ड्स, यस जब फ्रैक्चर होता है बॉन्ड्स में तो उसके ऊपर जो फ्रेमवर्क करते हैं वो भी किसका होता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड वन, इट इज़ यूज इन अ मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चिप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्टेच्यूज, यस टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, जो चिप ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी उससे बनते हैं, कॉस्मेटिक्स और स्टेच्यू ये भी किससे बनाए जाते हैं, POP। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ मेकिंग सरफेस स्मूथ, ये सरफेस को स्मूथ करने में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, POP। ऑल्सो इट इज़ यूज इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर अ सीलिंग एयर गैप्स इन एपारेटस, ऐसे एपारेटस में जो एयर गैप होता है उसको सील करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, POP। अब देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सो इट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एनी सॉल्ट, है ना. सो द water of the crystallization is a fixed number of water molecules that present in a one formula unit of a salt. Yes. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो कोई भी कंपाउंड के अंदर वाटर मोलिक्यूल्स फिक्स नंबर में मिक्स होते हैं, तो ये जो फॉर्मेशन में सॉल्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे एग्जांपल देखें तो CuSO4.5H2O, ये हमारा क्या है? एक सॉल्ट जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें 5 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना. सेकेंड Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O. Here there are 10 molecules of water are present in a Na2CO3 sodium carbonate. Another one CaSO4.2H2O, gypsum, है ना, calcium sulfate. So here 2 molecules of water are added in a calcium sulfate. So it is water of crystallization. Thank you.